दोस्तों, जब कोई सांप 1000 साल जिले तो उसमें असीम शक्ति आ जाती है। इन्हें ही इच्छाधारी नागिन या नाग के रूप में जाना जाता है। कहते हैं ये भगवान शिव के दूत होते हैं और जब भी शिव भक्त किसी भी परेशानी में हो तो भगवान शिव के ये दूत इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में शिव भक्तों की मदद को आते हैं। ऐसा ही एक अनोखी घटना बिहार के बमूरी गांव में देखने को मिली। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें। बमूरी गांव में रहने वाले किशन राम की पत्नी सुमित्रा महादेव की परम भक्त थी। गरीबी की हालत में रहते हुए भी सुमित्रा महादेव शिव को दूध से ही स्नान कराती थी। किशन राम और पत्नी सुमित्रा दोनों सोन नदी में मछली पकड़ने साथ जाया करते और फिर उन मछलियों को बाजार में बेचते। इस तरह वे अपना जीवन यापन चला रहे थे। सोन नदी के पास ही एक पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जहां सुमित्रा जब भी अपने पति के साथ जाती तो उस जगह मछली पकड़ने से पहले उस शिवलिंग की पूजा करती। एक बार बमूरी गांव में भयंकर बरसात हुई। नदी नाले सब उफान में थे। रास्तों में हर जगह पानी भर चुका था। करीब 1 हफ्ते तक जब लगातार बारिश होती रही तो इस बात ने सुमित्रा और उसके पति किशन की चिंता को बढ़ा दिया, क्योंकि उनका गुजारा तो नदी से लाए मछलियों को बेचकर होता था और नदी के तेज बहाव में मछलियां पकड़ना अब नामुमकिन था। ऊपर से बारिश में मछलियां बेचे तो बेचे कैसे। उधर उनके घर में जो भी राशन बचा था सब खत्म होने के कगार में था। ऐसे में दोनों ने ये निश्चय लिया कि ऐसे तेज बारिश में भी वे मछलियां पकड़ने जाएंगे और खुद लोगों के घर जा जाकर मछलियां बेचेंगे। और एक सुबह जब धीमी बारिश पड़ रही थी तो दोनों निकल पड़े मछली पकड़ने। वहां सोन नदी के किनारे के पेड़ के पास स्थित शिवलिंग पर सबसे पहले दोनों ने पूजा करी, फिर दोनों लग गए मछली पकड़ने। अभी कुछ आधे घंटे ही हुए होंगे और नदी भी अपने उफान में थी, तेज बहाव था। अचानक किशन का पांव एक पत्थर से फिसल जाता है और वह नदी के साथ आगे बह निकलता है। सुमित्रा पति को बचाने आगे निकली, परंतु बहाव इतना तेज था कि बस कुछ सेकंड में ही किशन नदी में कहीं गुम हो गया। अपने पति को इस तरह डूबता देख सुमित्रा पर जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा हो। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। वो रोते रोते नदी के किनारे उसी शिवलिंग के पास जा पहुंची जहां उसके पति और उसने थोड़ी देर पहले पूजा करी थी। सुमित्रा शिवलिंग को हाथ जोड़ते हुए बस इतना ही बोल पाई कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति लौटा दो, और रोते रोते बेहोश हो गई। तभी नदी में एक विशाल सांप निकला। वो सामान्य सांपों के मुकाबले कई गुना बड़ा था। उस अलौकिक सांप ने किशन को नदी से बाहर निकाला और नदी के किनारे पर रख दिया। किशन इतने विशाल नाग को देखकर हैरान था। उसे तो अभी भी अपने आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसने अपने आंखों के सामने उस विशाल नाग को नदी में गायब होते हुए देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हुआ। तभी उसके पास शिवलिंग के किनारे बेहोश पड़ी अपनी पत्नी सुमित्रा पर नजर पड़ी और उसे वो होश में लेकर आया। और जो भी अलौकिक घटना उसके साथ घटी कुछ देर पहले, उसने वह सभी अपनी पत्नी को बताया। सुमित्रा अपने पति को सही सलामत देख खुशी से फूली नहीं समाई, और जब उसने अपने पति से उस अलौकिक सांप के बारे में सुना तो वो समझ गई कि भोलेनाथ ने उसके पति के प्राणों की रक्षा करी है और वह अलौकिक सांप महादेव शिव का ही दूत था। तो दोस्तों, महादेव शिव अत्यंत दयालु हैं तथा अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने तुरंत आते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।